हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। और आज इसमें हम करने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स यानी कि सार्वगुणनखंड और कॉमन मल्टीपल्स, सार्वगुणज। ये जो फैक्टर्स हैं गुणनखंड और मल्टीपल्स गुणज, ये हम पहले कर चुके हैं। अब बस हम यहाँ पर एक से ज्यादा नंबर्स लेंगे और उनके फैक्टर्स देखेंगे और उसमें कॉमन क्या क्या है, एक जैसे क्या है, जिसे हम सार कहते हैं हिंदी में, वो कौन कौन से नंबर्स हैं वो हम देखेंगे। इसी तरह से हम मल्टीपल्स या गुणज लेंगे एक से ज्यादा नंबर्स के, और उनमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, सार कौन कौन से हैं जो दोनों में है, उनको हम लेंगे। तो उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स कह रहे हैं, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड कह रहे हैं। तो कैसे करना है, चलिए एग्जांपल्स से शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम, 12 एंड 18 ये दो नंबर्स हैं और क्वेश्चन आपके पास है कि इनके आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड करो। कॉमन फैक्टर्स सार्वगुणनखंड ज्ञात करो। तो सार्वगुणनखंड क्या है, ये कैसे निकलेंगे, उसके लिए हम पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे हम पहले करते थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के गुणनखंड। तो कैसे निकाले थे हमने, तो हमने किया था कि 1 into 12 हो सकता है, 2 into 6 हो सकता है, 3 into 4 भी 12 होता है। तो ये 12 के हम बना रहे हैं अभी। तो हमारे पास 12 के जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे आप साइड में रफ में कर सकते हैं, और उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 12। ये सार्वगुणन, ये यहाँ पर गुणनखंड आ गए, 12 के फैक्टर्स आ गए 12 के। इसी तरह से 18 के निकालेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के गुणनखंड। वो क्या बनेंगे, तो उसके लिए भी इसी तरह से जैसे हमने 12 का किया वैसे 18 का करेंगे। 1 into 18, 2 9s are 18, 3 6 are 18, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता है, 6 फिर आई किया तो ये सारे हो गए 1 2 3 6 9 18। जब ये कर लिया उसके बाद दोनों में से कॉमन कौन कौन से, एक जैसे कौन से है, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉमन है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे 3 डॉट्स लगाकर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 के सार्वगुणनखंड। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, जो जो कॉमन थे वो लिखेंगे 1 2 3 6। ये आए यहाँ पर एक जैसे दोनों में, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सार्वगुणनखंड निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और नंबर्स लेते हैं। नंबर्स ले रहा हूं मैं 3 and 6। आपको फिर से वही कहा है कि कॉमन फैक्टर्स बताओ, सार्वगुणनखंड बताओ। तो हम लिखेंगे 3 के गुणनखंड पहले, फैक्टर्स ऑफ 3। तो 3 के लिए आप जानते हैं 1 into 3 हो सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 6, तो 6 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 6। तो उसके लिए आप 6 के फैक्टर्स करेंगे, 1 into 6, 2 into 3, ये हो सकता है। तो यहां से आ गया 1, कॉमा लगा लेना, 1 2 3 6। तो ये यहां पर फैक्टर्स आ गए, गुणनखंड आ गए 6 के। अब कॉमन क्या नजर आ रहा है, दोनों में सिर्फ 1 नजर आ रहा है। तो यहां पर हम कॉमन फैक्टर्स जब लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स सार्वगुणनखंड, तो कौन कौन से बन जाएंगे,
सिर्फ 1 बनेगा। हाँ, और ये 3 भी बन रहा है। तो ये आपके पास इसके सार गुणनखंड आ गए, कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 और 3। तो इस तरह से सार गुणनखंड आपने निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स आपने निकालने हैं। कुछ ऐसे भी नंबर्स आएंगे जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 बनेगा, ये और कोई नंबर नहीं बनेगा, उसे भी देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैं ले रहा हूं 14 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 15। यही दो नंबर्स ले लेते हैं 14 और 15, और इनके आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सार गुणनखंड 14 के फैक्टर्स बनाएंगे आप, 1 into 14, 2 into 7, बस यही बनेंगे। और 15 के बनाएंगे तो बनेगा 1 into 15 और 3 into 5। तो आप लिखेंगे 14 के फैक्टर्स गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 14, तो वो आया आपके 1, 2, 7, 14। और 15 के, ये भी आप लिख लेना यहाँ पूरा, 15 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 15 गुणनखंड, तो वो आपके पास आ रहा है 1, 3, 5 और 15। इसमें आप देखें तो सिर्फ यही है एक कॉमन। तो जब आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन फैक्टर्स सार गुणनखंड, तो वो आपके पास सिर्फ अकेला 1 आया, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम को प्राइम कहते हैं। को प्राइम, सह अभाज्य, ये दोनों संख्याएं जो हैं सह अभाज्य 14 और 15। These two numbers are co-prime to each other। co-prime, यहाँ प्राइम वर्ड का यूज कर रहे हैं हम। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी जो है उसके फैक्टर्स नहीं बनते, सिर्फ 1 बनता है और अपना नंबर जो है वही बनता है, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसके। लेकिन यहाँ पर ये दोनों नंबर्स प्राइम नहीं है। 14, 15 आप जानते हैं ये प्राइम नंबर्स नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन आपस में इनमें क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, इसलिए इनको को प्राइम बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा। तो ऐसा कोई नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे साथ साथ, इसलिए हम इस तरह के नंबर्स को को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा कि आप बताओ कि को प्राइम है या नहीं, सह अभाज्य है या नहीं। तो उसमें आपने यही करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, उसमें सिर्फ 1 आएगा तो आप लिखेंगे कि ये नंबर्स जो है ये को प्राइम सह अभाज्य है। अगर 1 से ज्यादा आते हैं तो आप लिखेंगे कि ये सह अभाज्य नहीं है, को प्राइम नहीं है। इसके बाद सार गुणज भी देख लेते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। सार गुणज ये कैसे निकालना है, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 3 और 9 ये ले रहा हूं मैं यहाँ पर, और इसमें आपको बोल रहे हैं कि सार गुणज बताओ, कॉमन मल्टीपल्स बताओ क्या क्या है। तो सबसे पहले मल्टीपल्स की बात है, यहाँ मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के भी और मल्टीपल्स लिखने हैं आपने 9 के भी। 3 के गुणज और 9 के गुणज। तो 3 के गुणज 3 के टेबल में जो जो आते हैं 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से चलेगा। 18, 21, 24, 27, इस तरह से ये चलता जाएगा। और 9 के टेबल में जो आते हैं 9, 18, 27, 36, 45, इस तरह से ही चलता जाएगा। तो अब दोनों में देखना है कॉमन कौन से हैं। मल्टीपल्स में जो कॉमन है उसे हम कॉमन मल्टीपल्स, गुणज में जो एक जैसे हैं तो सार गुणज या कॉमन मल्टीपल्स जो है सार गुणज या कॉमन मल्टीपल्स, तो वो कैसे निकल जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ 9 है, इसमें 9 है, यहाँ 18 है, इसमें 18, 27, 27,
फिर 36 भी आएगा, तो 9, 18, 27, 9 का टेबल आ गया, 9 का पहाड़ा। तो ये कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से आपने इसे करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स का। आपके पास है 4 और साथ में दिया है यहाँ पर आपके पास 10। अब आपको बोला इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स बताओ, सार गुणज बताओ। तो 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे आप, 4 के मल्टीपल्स, तो 4 का टेबल 4 का पहाड़ा, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस तरह से चलता जाएगा। और 10 का करेंगे तो आप 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से चलेगा। तो जब आप कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे तो बस आपने कॉमन देख लेना है दोनों में, कॉमन से सार गुणज। तो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है अब आप देखें तो यहाँ सबसे पहला 10 है, यहाँ 10 नहीं है। उसके बाद ये 20 है, यहाँ 20 है, 20 आ रहा है आपके पास सबसे पहले। उसके बाद यहाँ 30 आ रहा है, 32 हो गया, 30 नहीं आया। 40 आ रहा है, यहाँ 40 आएगा, 4 के पहाड़े में भी 40 आता है, 36 फिर 40 आएगा, तो 40 आ जाएगा। आप पहला जो नंबर आया उसी से आप गैस कर सकते हैं अगले क्या होने वाले हैं। 20 आया तो 20 के टेबल वाले ही चलेंगे यहाँ पर, 20, 40, 60, 80 इस तरह से ये चलेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स इस तरह से हमारे ये निकलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.4 में आपने ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के, और को प्राइम भी है साथ में यहाँ पर, सार गुणनखंड, सार गुणज और सहअभाज्य संख्याएं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर ट्राई करने हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को देखें और ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपने ये एक्सरसाइज करनी है और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।